मानपुर के जनकपुर भास्कर घाट जो 6 लेन पुल के निकट स्थित है, इस भास्कर घाट पर आज पूरी श्रद्धा और निष्ठा से यज्ञ का आह्वान किया गया है, यज्ञ प्रारंभ किया गया है। आपको बता दूं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस भास्कर घाट का नव निर्माण हुआ है, जहां यज्ञ के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आज पूरे धूमधाम बाजे गाजे एवं घोड़े के साथ इस भास्कर घाट से सीताकुंड तक कलश यात्रा महिलाओं ने शांतिपूर्वक पहुंचाया और सभी श्रद्धालु पूरे निष्ठा के साथ सुबह में स्नान ध्यान करने के बाद इस तपती और भीषण गर्मी में सनातन धर्म को बचाते हुए उन्होंने पद यात्रा करते हुए सीताकुंड घाट पहुंचा, जहां पर उन्होंने सीताकुंड में जाकर नदी में जल भरी की। जल भरी करने के बाद यज्ञ के जो आचार्य हैं पूरे मंत्रों उच्चारण के साथ पूजा संपन्न करवाया, जहाँ पे सभी श्रद्धालुओं ने निष्ठापूर्वक मंत्रोच्चारण करने के बाद बारी बारी से नदी में जल को अपने घड़ा में भरा और वह पुनः यज्ञ स्थल भास्कर घाट पहुंचा, जहां पर सभी को प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद वितरण करने के बाद सभी महिलाओं ने यज्ञशाला पर 5 फेरा घूमने के बाद पुनः वह कलश को रखकर अपने आराध्य देव को याद किया और वह इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि यज्ञ के दौरान कोई व्यवधान न हो, सभी कार्य शांतिपूर्वक गुजरे। यही भास्कर देवता से सभी ने प्रार्थना किया। सभी ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यह कार्य को बहुत ज़्यादा श्रद्धालु महिलाओं ने निभाया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और बहुत मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। हम लोग को इतना सहयोग करके सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और सहयोग किया कलश यात्रा में। पूरा परिचय अपना। मेरा नाम अचल द्विवेदी हुआ, भास्कर क्लब सदस्य। क्या कि पिछली बार कलश यात्रा में ही भूतपूर्व इंतजाम किया गया है। पूरा प्रशासन आप देख रहे हैं साथ में चल रहे हैं, हर जगह सुरक्षा दी जा रही है। इसके अलावा मैं आम जन से भी अपील करूंगा कि वो देखिए, अब बहुरूपीय तो उस भेष में सम्मिलित हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, तो आप भी पहचानिए और अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि व्यक्ति विशेष के पीछे प्रशासन या वॉलेंटियर्स लगाया जा सके। तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, हम लोग रेलवे में पढ़ते थे, तो उस चीज़ को याद रखने की भी आवश्यकता है। श्रद्धालु दूर से अगर आएंगे तो अपने पीने की व्यवस्था की गई है। पूर्ण भंडारा चलेगा, हर दिन भंडारा चलेगा, साथ साथ में उनके खाने पीने। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स की भी इंतज़ाम किया गया है। प्रत्येक दिन एक डॉक्टर, साथ में वॉलेंटियर्स रहेंगे कि किन्हीं को किसी प्रकार की समस्या होती है तो उन्हें तुरंत वहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया जा सके, उसके बाद आगे की। भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, पहले तो मैं सभी माता बहनों से अपील करूंगा कि सिंथेटिक और जितने भी हैं सिल्क इत्यादि साड़ी पहन कर नहीं आएँ, दिया कहीं भी जलाकर नहीं रखें, क्योंकि इन्हीं से दुर्घटनाएं घटती हैं। जहां पर स्थान बनाया गया है उसी स्थान पर दिया रखें, और जिस समय आप फेरी दे रहे हैं उस समय अग्नि से थोड़ा दूरी बनाकर आप फेरी दें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। हम कितना भी और क्लब के लोग कितना भी इंतज़ाम क्यों न करवा दें, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो सारा का सारा इंतज़ाम धकता रहता है। ठीक है, पूरा परिचय दीजिए। मैं धर्मशाही, डायरेक्टर जीडी पब्लिक स्कूल। एक मिनट, भास्कर घाट का महायज्ञ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत हर्ष के साथ आपको एक शुभकामना देना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो व्यवस्था रखा था और जो कामना की थी उसको सफल बनाते हुए इस कलश यात्रा को
इतिहासों में याद किया जाएगा। ऐसा हम लोगों का कहना है और आप लोगों का भी जरूर कहना होगा। और बाकी हमारा आज से यज्ञ चालू हो चुका है, जो 7 दिनों का यज्ञ है। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। 23 तारीख को हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की तिथि है और 24 तारीख को भंडारा की तिथि है। और डेली शाम में नित्य दिन संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक कुछ न कुछ होते ही रहने वाला है। संध्या 5 बजे से शिवा किशोरी जी जो कि वृंदावन से चल के आई हैं, उनका प्रवचन चलेगा। उनके बाद चंदन कृष्ण शास्त्री जी हैं जो कि वृंदावन से वो भी चल के आए हैं, उनका प्रवचन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चलना है। और उसके बाद पूरे रात हमारे यहाँ रासलीला का प्रोग्राम रखा गया है। भीषण गर्मी का प्रकोप है, तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं? रात का प्रोग्राम है सर। रात में कोई तरह का नदी में किसी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। नदी बिल्कुल हवादार होता है और बालू पूरी तरह से ठंडा होता है। उसके बाद हमारे तरफ से पानी की उच्चतम व्यवस्था है, प्रसाद की उच्चतम व्यवस्था है, कूलर वगैरह सब लगा हुआ है। पंखा के अनेकों पंखा लगा हुआ है पंडाल में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मानपुर सहित गया के लोगों से क्या अपील है ताकि ज़्यादा की संख्या में लोग पहुँचे? गया के लोगों से अपील है कि आप लोगों का यज्ञ है, ये आप लोगों का भास्कर घाट है। आप छठ में यहाँ आके इसको बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। अभी आपसे कामना है कि आप यहाँ फिर से आइए और इस यज्ञ को सफल बनाइए। मेरा नाम वैभव कुमार हुआ, सदस्य भास्कर क्लब। निर्मित सूर्य मंदिर और पंचमुखी महादेव के प्राण प्रतिष्ठा के लिए महायज्ञ आयोजित है और उसी के निमित्त सीता कुंड से जल भरी हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सब शांतिपूर्वक जो है हो रहा है। जय सूर्यदेव। आज से ये यज्ञ प्रारंभ हुआ तो बताइए। जय सूर्यदेव। ओम आदित्याय नमः। यह आदित्य नारायण के पावन पुनीत अवसर पर सूर्य नारायण प्रतिष्ठा के महान पुनीत अवसर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का भव्य विशाल आयोजन होने जा रहा है। कहा गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। कली काल में यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं होता है। साथ ही साथ वैसे यज्ञ की आचारहीन पुनरुन्नति वेदः, आचार विचार संस्कार शुद्ध और परिष्कृत और नियम में पूर्णता रहने वाले अगर योग्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अगर यज्ञ किया जाए तो बड़ा ही कार्य सफलीभूत होता है। यहाँ तक कि महाभाष्य में कहा गया है कि प्रणः सर्वर्णाभ्याम यो वै मंतः प्रजते और यज्ञसु यजमान सर्वताय प्रजान पशु। अगर वैसे यज्ञ करने वाले याज्ञिक ब्राह्मण जो ऋत्विक उच्चारण हो, स्वर्ण वर्ण अक्षर से युक्त ब्राह्मण के द्वारा अगर यज्ञ में यजमान के निमित्त अगर कार्य किया जाए तो यजमान सफलीभूत होते हैं। यहाँ पे हजारों हजार श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है और आज कलश शोभा यात्रा है। बहुत ही दूर दराज से चल करके वृंदावन की पावन पुनित धाम से हमारे श्री कृष्ण चंदन शास्त्री जी के द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का यह 7 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति अपना दर्ज करवा करके अपने जीवन को ऊर्जावान और सूर्य भगवान के साक्षात्कार ऊर्जा का अनुभव करें। और वृंदावन धाम से चल करके आए हुए हमारे शिवा किशोरी जी जो मानस मर्मज्ञ हैं, वह रामचरित मानस का विशेष कथा का आयोजन करेंगी, जिनका समय संध्या 5 बजे से 7:30 बजे तक रखी गई है। और हमारे जो कृष्ण चंदन शास्त्री जी रहेंगे उनका 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगी। और ध्यान रहे, वृंदावन धाम से हमारे बड़े ठाकुर जी की बड़ा ही सुंदर और विहंगम भगवान श्री कृष्ण की रास रचने वाले और रास को रचाने वाले हमारे अनिल तिवारी जी 10 बजे रात्रि से रात्रि 1 बजे सुबह तक का उनका जो है से रास चलेगा। इसलिए आप तमाम गया की और आसपास के क्षेत्रों के सभी श्रद्धालु भक्तगणों से मेरी निवेदन है और आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों और सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष ऊर्जा का अनुभव करें, एक अच्छे श्रोता होने का परिचय दें। अपने जीवन में शांति का योगदान होते हुए अपने परिवार को खुशहाली बनाए रखने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य करवाएं। मैं हरिओम स्वामी देवी योग साधक रामानुज श्री वैष्णोदास आप सबके लिए बारंबार निवेदन और करबद्ध प्रार्थना है कि आप सबका उपस्थिति ही यज्ञ को साक्षात्कार और ऊर्जावान बनाएगा। क्योंकि जहाँ पे
भक्त की पराकाष्ठा भक्ति चढ़ करके बोलती है, वही पी नारायण का आगमन होता है। जय श्रीमन्नारायण। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। नारायण।